हम सबके साथ यही होता है कि रोजाना एक ही तरह की मुर्गी का सालन खा खा के हम लोग बोर हो जाते हैं और चाहते हैं यही मुर्गी कोई नए तरीके से मिले, कुछ नए अंदाज में इसको सर्व किया जाए, लेकिन वो भी बजट फ्रेंडली और किचन में मौजूद मसालों से इसको तैयार किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही मजेदार और बहुत ही आसान सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे चिकन जलफ्रेजी। ये वो डिश है जिसको बनाना निहायत आसान है, जायके में ये बहुत मजेदार है। जब एक बार आपकी डाइनिंग टेबल पर ये आएगी तो यकीन करें बाकी तमाम चीजों की छुट्टी हो जाएगी। चिकन जलफ्रेजी क्या है? चिकन को सब्जियों के साथ स्टर फ्राई करने को चिकन जलफ्रेजी कहा जाता है। इसके अंदर बेसिक मसाले डाले जाते हैं, लेकिन इसका जो जायका है वो बहुत ही कमाल का बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर टाइम को जाया क्यों करते हैं, शुरू करते हैं इसको बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है हमने एक कढ़ाई लेनी है और उसमें डालना है तेल। तेल जो है यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून जितना डाला है। अब साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून बारीक सा चॉप किया हुआ लहसुन। लहसुन जो है, अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालना, सिर्फ लहसुन ही हमने डालना है। अब 1 से 2 सेकंड हमने लहसुन को तेल में फ्राई करना है और उसके बाद हमने इसमें डालना है प्याज का पेस्ट। छोटे साइज की प्याज, उसको आधा कप दूध डाल के हमने उस प्याज का पेस्ट जो है वो बना लिया है और वो हमने जो है इसके अंदर डाला है। अब प्याज का पेस्ट और लहसुन जो है इकट्ठे इनको 1 मिनट तक हमने तेल के अंदर फ्राई कर लेना है। और अब यहाँ पे हम लोग डालेंगे चिकन। चिकन जो है यहाँ पर बोनलेस है और वजन में ये 500 ग्राम है। चिकन जलफ्रेजी जो है ये बोनलेस चिकन के साथ ही बनाई जाती है। अब चिकन को भी हमने तेल के अंदर इतना फ्राई करना है जब तक कि ये सफ़ेद ना हो जाए। चिकन की बोटियां जो हैं वो बिल्कुल सफ़ेद हो गई हैं और जो पिंक कलर था वो उनका ख़त्म हो गया है। चूल्हे की आंच जो है दरमियानी रखनी है। दरमियानी आंच पे ही ये जो जलफ्रेजी है हमने इसको बनाना है। जैसे ही चिकन सफ़ेद होता है तो इसके अंदर हम डालते हैं सिरका, जो कि 1 खाने का चम्मच है। सिरके से जो चिकन है ये बहुत जल्दी जो है नरम हो जाता है। और अब यहाँ पे हम लोग शामिल करेंगे नमक, जो कि 1 चाय का चम्मच है। हल्दी आधा चाय का चम्मच। लाल मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच। चिकन जलफ्रेजी में सारे बेसिक मसाले जो हैं डाले जाते हैं। अच्छी तरह से चिकन को इन मसालों के साथ हमने भून लेना है। अब यहाँ पे हमने इसको ढक्कन लगाना है और ढक्कन लगाने के बाद हम इसको 8 से 10 मिनट के लिए हम बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे। किसी तरह का कोई पानी नहीं डालना। चिकन जो है अपना पानी खुद ही छोड़ेगा और उसी पानी में ही ये जो है बिल्कुल गल जाएगा। सिर्फ चूल्हे की आंच जो है वो आपने थोड़ी ही रखनी है, ये ना हो कि ज्यादा आंच हो और जो आपका चिकन है वो यहाँ पर जल जाए। 10 मिनट हो गए हैं, ढक्कन हटाते हैं। चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। और अब यहाँ पे हम लोग डालेंगे इसमें टमाटर का पेस्ट। 1 दरमियाने साइज का टमाटर, उसका पेस्ट बना लेना है और वो यहाँ पर शामिल करना है। 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, आधा खाने का चम्मच जीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच सब्ज मिर्च का पेस्ट, 2 से 3 हरी मिर्चें लेके उनका पेस्ट बना लिया है, वो डालना है इसमें। चिकन जलफ्रेजी जो है इसका शुमार जो है हॉट डिशेस में किया जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर सारे बेसिक मसाले जाते हैं और स्पाइसेस का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया जाता है। और फिर उन्हीं मसालों को बैलेंस करने के लिए इसके अंदर शामिल की जाती है दही। दही जो है यहाँ पे 1/4 कप है, 1 कप का चौथाई हिस्सा। आप लोग चाहें तो आधा कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दही को भी हमने चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। साथ ही 1 खाने का चम्मच हमने यहाँ पर सोया सॉस का इस्तेमाल किया है। चिकन की साथ साथ अच्छी सी भुनाई भी करते जा रहे हैं और इसके अंदर स्पाइसेस और सॉसेस भी डालते जा रहे हैं। और यहाँ पर हमने इसके अंदर डालना है केचप। केचप जो है 2 खाने के चम्मच जितना डालना है। अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब भी आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं तो आप ये वाली रेसिपी बनाएं, यकीन करें वो इम्प्रेस हो जाएंगे आपसे, क्योंकि एक तो बनती बहुत आसान है और दूसरा ये टेस्ट में बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। अब यहाँ पे आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर हमने डाला है। काली मिर्च का पाउडर जो है तकरीबन लास्ट में ही डाला जाता है, उसी से ही इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा बन जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग डालेंगे कुछ वेजिटेबल्स, प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च। सारी एक ही मिकदार में है और छोटे छोटे क्यूब्स की फॉर्म में इनको मैंने काट लिया है। जैसा कि ज़्यादातर होटलों पे हमें चिकन जलफ्रेजी मिलती है, उसके अंदर वेजिस का इस्तेमाल जो है इसी तरह से क्यूब्स की फॉर्म में होता है। तो कोशिश करेंगे आज हम आपसे बिल्कुल वैसे ही रेसिपी शेयर करें।
अब सब्जियों को और चिकन को हमने यहाँ पे स्टर फ्राई करना है। स्टर फ्राई जो है ज्यादा आंच पे सब्जियों और चिकन को फ्राई करने को कहते हैं। चूल्हे की आंच ज्यादा होनी चाहिए ताकि सब्जियों को पानी छोड़ने का टाइम ही ना मिले और वो बिल्कुल फ्राई होती जाएं। और यही जो है चिकन के साथ होगा और इसके अंदर एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर और एक एरोमा सा पैदा होगा जो इसको बाकी ग्रेवी वाली सालन से डिफरेंट बनाएगा। अब जो यहाँ हमने स्टर फ्राई जो हमने ज्यादा आंच पे करना है ये हमने 2 मिनट के लिए करना है। 2 मिनट में ही सब्जियां और जो चिकन है बहुत अच्छा सा फ्लेवर और एरोमा पैदा करेंगी। बस ये आपने ध्यान रखना है कि हमने इसको ज्यादा नहीं करना, ये ना हो कि आप ज्यादा टाइम के लिए मिक्स करें और जो सब्जियां हैं वो बिल्कुल सालन की शक्ल में आ जाएं। तो बस ही हमारी चिकन जलफरेजी जो है ये बिल्कुल तैयार हो गई है। बनाना इसको कितना आसान है, बहुत ही आसान इसकी जो है वो रेसिपी है। जो भी इसको पहली बार भी ट्राई करेगा मुझे यकीन है उसकी भी चिकन जलफरेजी बहुत परफेक्ट तैयार होगी। और इस रेसिपी की जो अच्छी बात है वो ये है कि इसके अंदर कोई मुश्किल मसाले जो हैं या बहुत फैंसी मसाले उनका इस्तेमाल नहीं है। बेसिक जो नमक मिर्च हमारे किचन में मौजूद होती हैं और उन्हीं मसालों से ही एक बहुत ही डिफरेंट टेस्ट की जो डिश है वो रेडी हो गई है। अब ये जो डिश है इसको ज्यादातर होटलों में फ्राइड राइस के साथ या चाइनीज राइस के साथ जो है सर्व किया जाता है। तो बस हमारी जलफरेजी जो है बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसको हम लोग सर्व करते हैं। मैक्सिमम भी हमें इसको बनाने में 15 से 20 मिनट लगे हैं और 15 से 20 मिनट में एक बहुत अच्छी सी जो आपकी जलफरेजी है वो बनकर तैयार हो जाती है। बहुत ज़बरदस्त ये बनी है, बहुत जूसी इसकी बोटियां हैं और वो मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। और ये मैं आपको चेक भी करवाती हूँ कि हमारी जलफरेजी जो है कितनी ज़्यादा टेंडर, जूसी और बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार हुई है। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है। इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक बहुत अच्छी सी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।